आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस के बारे में, और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्किन और लंग्स के बारे में। तो अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस कहा जाता है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स में जो एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है उसको। तो उसमें स्किन, लंग्स और इसके अलावा किडनी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्किन को। और इसको समझने के लिए साथ में हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं स्किन को और इसके साथ स्किन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। तो जो स्किन है वो क्या करती है, वो किस तरह से मेंटेन करी है हमारे बॉडी में बैलेंस को, किन चीज़ों के बैलेंस को मेंटेन करती है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये मेंटेन कर रही है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, इसके अलावा वाटर और सॉल्ट को। ये किस तरह से जो है वो मेंटेन करी है हमारी बॉडी में टेम्परेचर, दर्जा हरारत को, वाटर को, इसके अलावा कुछ सॉल्ट या नमकियात को। उसको समझने के लिए हम अपने सामने जो है वो कुछ इसके जो स्किन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटर लेयर की, और आउटर लेयर में हमें पता है कि क्या मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आउटर लेयर में हमें नज़र आ रही है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, और एपिडर्मिस में हमें कोई भी ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि एपिडर्मिस क्या है, विदाउट ब्लड वेसल्स है। अब हम सेकंड या इनर लेयर की बात कर लेते हैं। इनर लेयर जिसे कि डर्मिस कहा जाता है, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डर्मिस कहलाता है। अब डर्मिस में जो है वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स या फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसमें यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं वन बाय वन, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमें नर्व एंडिंग्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या मौजूद है, नर्व एंडिंग, खास किस्म की जो सेल्स होते हैं जिन्हें के नर्व सेल्स कहा जाता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है। उस हम देख रहे हैं कि उसकी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो स्किन की ये वाली लेयर जिसे कि डर्मिस कहा जाता है यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा हमें खास किस्म के ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, जिसमें से जो ये वाला ग्लैंड है इसे स्वेट ग्लैंड कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसे हम डार्क कलर से यहाँ पर इंसर्कल करें, ये स्वेट ग्लैंड है और इसकी डग जो है वो ऊपर वाली सरफेस तक जा रही है, लेयर तक जा रही है। इसके बाद यहाँ पर हम जो एक और चीज़ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि हेयर फॉलिकल मौजूद है, यानी जो बाल हमें बाहर नज़र आ रहे होते हैं वो अंदर भी मौजूद है, और ये उसकी बेस यहाँ पर मौजूद है जिसे कि हेयर फॉलिकल कहा जाता है। इसके नीचे हमें जो एक लेयर नज़र आ रही है ये फैट की लेयर मौजूद है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या रोल है, ये किस तरह से अपना काम करते हैं। तो उसमें जैसे कि हमने बात की थी कि जो बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है, वो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और वो बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट कर रहा है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस वाली लेयर का, या ये जो हम कह रहे हैं कि जो डर्मिस है उसके पास नीचे यहाँ पर जो फैट सेल्स मौजूद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि थिन एक लेयर मौजूद होती है फैट सेल्स की, और ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करी होती है। यानी कि हमारी बॉडी की जो हीट है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट अंदर मैकेनिज्म्स हो रहे हैं उनके नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है, हम देखते हैं वो हीट जो है जो बॉडी के अंदर है वो बॉडी के अंदर रहेगी, इसी तरह बाहर की जो है वो बाहर रहती है। तो ये क्या करिए, ये एक इंसुलेशन का काम करिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जो कि हमारी स्किन के ऊपर मौजूद बाल जो हैं उनसे हमें नजर आता है, जिसे कि गूज बम्प कहा जाता है। आपने देखा है कि उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। अब जब रोंगटे खड़े होते हैं इसका क्या मतलब होता है उसको समझने के लिए
हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारी स्किन के ऊपर जो बाल मौजूद हैं वो बिल्कुल हमें ऐसे सीधे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये इस तरह से होता कैसे है, असल में हमारे जो हेयर्स मौजूद होते हैं, हेयर्स के साथ मसल्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मसल्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं, और मसल्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी बेस के साथ ये हमें यहाँ पर जो है वो मसल नज़र आ रहा है। अब जो ये वाला मसल है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जो बाल है ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। और जब बाल इस तरह से बिल्कुल सीधे हो जाते हैं तो इनके दरमियान में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। और जब वो एयर ट्रैप हो जाती है, इसके अंदर हवा की एक लेयर जो है वो यहीं पर रह जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी एक इंसुलेशन का काम करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम वार्म कंडीशंस की बात करें और उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो हमारे जो स्किन में मौजूद ग्लैंड है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, ये स्वेट सिक्रीट करेंगे, स्वेट जिसके अंदर वाटर और इसके अलावा कुछ सॉल्ट यानी कि कुछ नमकियात भी मौजूद होती हैं। अब जब स्वेट ग्लैंड जो हैं जब वो एक्टिव हो जाते हैं, वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद उस स्वेट की इवेपोरेशन होती है। यानी कि वो जो पानी है यहाँ पे जब हमारी स्किन के ऊपर आ गया, वो अब यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू होता है। यानी क्या हो रहा है, उसके आबी बुखारात बनने शुरू हो गए हैं, जिसे कि हम इवेपोरेशन कहते हैं। और जब इवेपोरेशन होती है तो हमें पता है कि उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आता है, यानी कि एक ठंडक का एहसास होता है। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या करता है, वो हीट को वहाँ से ले जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्वेटिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करी है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्वेटिंग है वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रही है, जो सॉल्ट्स हैं उनको भी रिमूव कर रही होती है बॉडी से बाहर। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो भी स्वेटिंग से हम के ज़रिए से हमारी बॉडी से जो है बाहर जाते हैं। तो अब अगर हम लंग्स की बात करें कि लंग्स जो हैं उन वो भी क्या है, वो भी एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं लंग्स, जिन्हें के फेफड़े कहा जाता है। अब अगर हम बिल्कुल बात करें बेसिक लेवल की, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, और हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं उनसे मिलके बनी हुई है। सेल्स के अंदर एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसे कि सेलुलर रेस्पायरेशन कहा जाता है। अब जब सेलुलर रेस्पायरेशन होती है तो उसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं, अगर हम उनकी बात करें, यानी कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं वाटर, पानी, और इसके अलावा एनर्जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। अब जबकि हम बात कर रही हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, तो इसका मतलब है कि इसे बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो जब अब इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसे यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यूज के पास जो मौजूद टिश्यू फ्लूइड होता है ये वहां पर आ जाती है। अब टिश्यू फ्लूइड से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। और अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो वो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ मूव करती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो है डिफ्यूजन। अब हमने देखा कि डिफ्यूजन के ज़रिए से वो ब्लड में आ गई। अब ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करता हुआ वो आता है हमारे लंग्स के पास, हमारे फेफड़ों के पास। और जब वो लंग्स के पास आ गई तो अब यहाँ पर क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा है और लंग्स में जो है वो कम है। तो वो क्या होगा, वो यहाँ से लंग्स के पास एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि एल्व्यूलाई कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे से इस तरह से लगता है जैसे अंगूरों के गुच्छे हों।
उनके बाहर ब्लड की बहुत स्मॉल स्मॉल वेसल्स होती हैं जिन्हें ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। वहाँ से ये कहाँ पर आ जाती है, वहाँ से आ जाती है ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई से कहाँ पर आके वो हमारे लंग्स में, और लंग्स में से क्या किया जाता है, जब हम एक्सेल करते हैं, सांस जो है वो बाहर की तरफ लेते हैं, तो फिर वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि वो जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एसिडिक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक गैस कहा जाता है, वैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसको निकालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहेगी तो उसकी वजह से बॉडी के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लंग्स जो है वो भी बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं होम्योस्टेसिस में, यानी हमारी बॉडी के सिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस में स्किन एंड लंग्स के बारे में।